एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ जिसमें म्यूंगी एक स्टेटमेंट पर स्टैंप लगाती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसने अकेले एक इल्लीगल प्रोपेगेंडा के इश्तेहारात बनाए और बांटे हैं। वो अपने फादर से कोई बात करने के बाद इस पर स्टैंप लगा रही होती है। अब उनके बीच क्या बात हुई है ये भी हमें जल्द पता चल जाएगा। वो अपने स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है और नर्स की जॉब स्टार्ट कर देती है। इस पूरे फ्लैशबैक में एक चीज़ जो कि साफ जाहिर है वो है म्यूंगी का टूटा हुआ कॉन्फिडेंस। उस वाक़ये से लेके आज तक उसने अपनी ज़िंदगी खामोशी से सर झुकाकर गुजारी होती है जब तक हीते उसकी ज़िंदगी में नहीं आया होता। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें पता चलता है कि हीते की उसकी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद वो हीते को सूर्यून से मंगनी करने को कहती है। और जैसे जैसे वो ये बात कर रही होती है उसमें वही पुरानी म्यूंगी नज़र आती है जो अपनी ज़िंदगी से खुशियों की उम्मीद छोड़ चुकी है। हीते उससे पूछता है कि वो क्यों चाहती है कि हीते सूर्यून से मंगनी करे, जिस पे म्यूंगी उससे कहती है कि उसकी फैमिली अब सूर्यून की फैमिली के बिजनेस में इन्वॉल्व है और ये कि सूर्यून उसे बहुत अजीज़ है और अगर उसकी फैमिली को म्यूंगी की वजह से कुछ हुआ तो वो सारी ज़िंदगी खुद को दोष देती रहेगी। हीते बहुत ही मासूमियत से उससे पूछता है कि क्या वो ठीक रह पाएगी इसके बाद, और म्यूंगी उससे कहती है हाँ। हीते का दिल किस कदर चूर चूर हो रहा है ये उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। वो उससे ठीक है कहकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि म्यूंगी हीते से मिलने से पहले सूर्यून से मिलकर आई है। म्यूंगी के ये बताने पर कि वो हीते को डेट करने वाली है, सूर्यून उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो हीते को उससे मंगनी करने के लिए मनाए, नहीं तो उसके फादर और भाई मुश्किल में आ जाएंगे। अगले दिन हीते सूर्यून के घर पहुंच जाता है और मंगनी के लिए हामी भर देता है। रात में हीते और म्यूंगी का आमना सामना होता है जहां म्यूंगी उसे उसकी बात मानने के लिए थैंक यू और एंगेजमेंट के लिए फोर्स करने के लिए सॉरी कहती है। हीते उसे कहता है कि सॉरी और थैंक यू के अलावा वो उसे ये बताए कि वो कैसा महसूस कर रही है, कि वो खुश है या उदास है, और अगर अब भी वो उसे रुकने को कहेगी तो वो रुक जाएगा, जिस पर म्यूंगी उसे कहती है कि वो जल्दी चली जाएगी और वो सिर्फ कुछ दिनों की खुशियों के लिए इतने मसले नहीं खड़े कर सकती। ये सुनकर हीते उसे कहता है कि क्या वो ये दलील देकर खुद को रोके हुए है, और वहाँ से चला जाता है। हीते के घर पहुंचने पर वांग की नाम उसे सही फैसला करने के लिए शाबाशी देता है और साथ ही ये कहता है कि वो शादी के बाद भी जिसे चाहे डेट कर सकता है और उसे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अपने इमोशंस की वजह से गंवाने की ज़रूरत नहीं, जिस पर हीते उसे कहता है मेरी माँ की तरह, और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूंगी अपने पासपोर्ट के लिए सियोल निकल जाती है और दूसरे हाथ पर सू चैन भी किसी काम के सिलसिले में सियोल के लिए निकलता है। घर के बाहर उसे हीते मिलता है जो कि सूर्यून को शादी की खरीदारी के लिए लेने आया होता है और सू चैन उसे अपने सियोल जाने के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यून के साथियों को उसकी और हीते के एंगेजमेंट के बारे में अखबार में छपी न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाता है और वो लोग सूर्यून को उनके लीडर के पकड़े जाने का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं कि हीते का दोस्त एक बार फिर उसको डिफेंड करता है। जब म्यूंगी पासपोर्ट ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका पासपोर्ट बनने में टाइम लगेगा, लेकिन तभी बाहर सूचन उसे मिलता है और उसकी जान पहचान की वजह से उसके पासपोर्ट का काम जल्दी हो जाता है। शॉप के बाहर हीते और सूर्यून को पता चलता है कि हुआंकी नाम के आदमी उन पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं म्यूंगी के लिए भी ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरता जब वो हीते को याद ना करती हो। हीते को शाम को जिना से पता चलता है कि म्यूंगी सियोल गई है और तभी उसे सूचन की सियोल जाने वाली बात याद आ जाती है और वो मायूस हो जाता है। रात को सूचन म्यूंगी को घर छोड़ने जाता है और म्यूंगी उससे उसका फेवर वापसी करने का वादा करती है, जिस पे सूचन उसे कल उसको हेल्प करने को कहता है और म्यूंगी उसे हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। घर के बाहर हीते उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या वो सूचन के साथ सियोल गई थी। म्यूंगी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता, और हीते उससे कहता है कि वो उससे भी तो साथ चलने को कह सकती थी, जिसके जवाब में म्यूंगी उससे कहती है कि वो उसे कैसे कह सकती है ये जानते हुए कि वो इंगेज्ड है, जिस पर हीते उससे बेबसी में कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझसे पूछना था। वो ये बात जानती है कि वो उसे कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा है, जिस पर म्यूंगी उसे कहती है कि वो ये बात जानने के बावजूद कैसे उसे कुछ कहती। वो कहती है कि अगर वो दोनों साथ सियोल जाते तो हीते अपनी और सूर्यून की फैमिली को क्या जवाब देता, और वो उसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या करे जबकि वो कुछ नहीं कर सकती। जिस पे हीते उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती, वो सिर्फ बुरा नहीं बनना चाहती है। वो कहता है
कि उसे तो यही लगता होगा कि हीते को डर नहीं लगता, ना ही उसे फिक्र होती होगी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये कि वो हर लम्हा खुद को जोड़े रखता है उसकी वजह से, क्योंकि उसे यकीन था कि वो भी उसके बारे में वैसा ही महसूस करती है जैसा वो उसके बारे में करता है। उनके पास सिर्फ 1 महीना है और वो एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहता। और ये कि उसे लगा था कि म्योंगी भी उसकी तरह अपने दिल को रोके हुए है, लेकिन उसे अब लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ये कह के कि अब उसकी तरफ से बस हो गया है ऐसे शख्स को खत लिखना जो उसे दोबारा नहीं लिखता, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिल तो दोनों तरफ टूटे हैं, जिसकी आवाज़ बहुत क्लियरली सुनने को मिलती है। अगली सुबह ही तय का दोस्त म्योंगी के यहाँ आता है और उसे एक ड्राफ्ट सूर्युन को देने को कहता है, जिस पर सूर्युन ने बहुत मेहनत की होती है। म्योंगी सूचैन को अपने वादे के मुताबिक मिलती है और वो दोनों सूचैन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ वो अपनी जगह म्योंगी के लिए चीज़ें खरीदता है। आखिर में जब वो लोग फाइनली सूचैन के लिए सूट ट्राई कर रहे होते हैं तो चेंजिंग रूम से हीता निकल आता है और म्योंगी के हाथ में कपड़े और जूते के बैग्स देखता है कि इतने में सूर्युन वहाँ आ जाती है और म्योंगी उससे बताती है कि वो वहाँ सूचैन को आउटफिट सेलेक्ट करने में मदद करने आई है। वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। म्योंगी का फादर किम ह्यून चुल उससे हुआंग की नाम की धमकी के बाद मिलने आता है, लेकिन टेबल पर पड़े सूर्युन के उस ड्राफ्ट को म्योंगी का समझ बैठता है। म्योंगी बारिश में गीली हुई घर आती है और किम ह्यून चुल उसे कहता है कि क्या वो अभी ये सब करती है और क्या उसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई इतना सब कुछ हो जाने के बाद। और वो ड्राफ्ट फाड़ देता है, जिस पर म्योंगी उसे कहती है कि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, फिर चाहे वो धरने दे या खुद को आग लगाए, वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही है जैसे वो चाहते थे। यहीं वो फ्लैशबैक एक बार फिर देखने को मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि म्योंगी के उसके फादर को बार बार ये कहने के बावजूद कि उसने कुछ नहीं किया, उसके फादर उसे हर चीज़ के लिए सिर्फ हाँ कहने को कहते हैं और ये कहने को कि सब कुछ उसकी गलती है। वो लोग उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करके उसे इन सब की सज़ा देंगे, इसलिए वो अब से शुक्र करके जिए कि उसकी जान बख्श दी गई है और सांस भी ज़ोर से ना ले। फ्लैशबैक से वापस आकर म्योंगी उन्हें कहती है कि जैसा वो चाहते थे उस दिन से लेकर इस दिन तक वो हर चीज़ के लिए चुपचाप सिर्फ हाँ ही कहती आ रही है और उसने हर चीज़ की कुर्बानी दे दी। अब वो और उससे क्या चाहते हैं। अगले दिन सूर्युन और हीते की एंगेजमेंट की दावत होती है, जहाँ म्योंगी वो ड्राफ्ट टेप से जोड़कर सूर्युन को दे देती है। वांग हीते और सूर्युन स्टेज पर आते हैं और म्योंगी अपने दिल की तकलीफ मुस्कुराहट से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन प्यार छुपाए कहाँ छुपता है, इसलिए वो वहाँ से निकल आती है। लेकिन बाहर हीते पहले से सिगरेट पी रहा होता है। म्योंगी को देखकर वो सिगरेट बुझाकर वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर उसकी तरफ मुड़ता है, जहाँ वो देखता है कि उसने सूचैन की जगह उसके दिए हुए जूते पहने हैं। वो उन्हें पहले तो हैरत से देखता है और फिर म्योंगी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर म्योंगी उससे कहती है नहीं, वो ठीक नहीं है और वो ये नहीं चाहती कि ये में हीते के बिना गुजरे। हीते में तो ये सुनकर मानो कई सारे जज्बातों की एक लहर सी बह गई हो। वहीं म्योंगी का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके बाद ये होता है।